नमस्कार मित्रों, रीडिंग कैपिटल एकेडमी में आपका स्वागत है। स्टूडेंट्स, आज हम संविधान में संशोधन की व्यवस्था पर एक चैप्टर लेके आए हैं। कोई भी संविधान हो उसको समय समय पर संशोधित करना होता है, जिससे संविधान तत्कालीन समय की आवश्यकता के अनुरूप कार्य कर सके। तो इसी संदर्भ में देखा जाए तो भारत के संविधान में भाग 20 में अनुच्छेद 368 में संशोधन की व्यवस्था की गई है। स्टूडेंट्स, संविधान के भाग 20 में, कितने में? भाग 20 में अनुच्छेद 368 में संशोधन की व्यवस्था की गई है। भारत के संविधान में अनुच्छेद 368 के तहत संशोधन किया जा सकता है। इस तरह से भारत के संविधान को तार्किक, प्रासंगिक और आवश्यकता के अनुरूप बनाया जा सकता है। इस संबंध में यह कह सकते हैं कि भारत के लोकसभा और राज्यसभा के द्वारा विधेयक पारित किए जाते हैं और राष्ट्रपति उस पर हस्ताक्षर करता है, उसके बाद संशोधन माना जाता है। इस संबंध में संशोधन की प्रक्रिया को थोड़ा जटिल रूप दिया गया है। जैसे कुछ मामलों में संशोधन करने के लिए लोकसभा और राज्यसभा द्वारा पारित विधेयक राष्ट्रपति के पास भेजे जाते हैं। इसके अतिरिक्त आधे से अधिक राज्यों की विधानसभा के द्वारा भी विधेयक पारित किए जाते हैं। तब इस प्रकार का संशोधन एक जटिल संशोधन माना जाता है। इस तरह से भारत का संविधान कठोर और लचीला दोनों प्रकार का संविधान है। स्टूडेंट्स, कुछ विधेयक साधारण बहुमत से ही पारित कर दिए जाते हैं। इस तरह से वो अनुच्छेद 368 के अधीन नहीं माने जाते। जैसे अनुच्छेद 2, 3, 4 और 169 में जो भी संशोधन किया जाता है वह साधारण बहुमत से पारित कर दिया जाता है। इस तरह से आर्टिकल 2, 3 और 4, 169 इसमें जो भी संशोधन किया जाता है, यह संशोधन एक साधारण प्रक्रिया के तहत किया जाता है। यह अनुच्छेद 368 में जो प्रक्रिया दी गई है उसके तहत नहीं किया जाता है। लेकिन स्टूडेंट्स, अनुच्छेद 368 में प्रक्रिया दी गई है, उस प्रक्रिया में दो तरह से संशोधन होता है। एक तो होता है लोकसभा और राज्यसभा विधेयक पारित कर देती है। लोकसभा और राज्यसभा विधेयक पारित करती है और लोकसभा और राज्यसभा द्वारा जो विधेयक पारित किया जाता है वह विधेयक राष्ट्रपति के पास भेजा जाता है। किसके पास? राष्ट्रपति के पास। और राष्ट्रपति इस पर हस्ताक्षर कर देते हैं। यदि राष्ट्रपति हस्ताक्षर कर देते हैं तो वह संशोधित रूप माना जाता है। इस तरह से स्टूडेंट्स, लोकसभा और राज्यसभा द्वारा जो प्रक्रिया अपनाई जाती है वह राष्ट्रपति के हस्ताक्षर द्वारा पूर्ण मानी जाती है। दूसरा स्टूडेंट्स, इसमें एक और प्रक्रिया है कि एक लोकसभा और राज्यसभा द्वारा विधेयक पारित किए जाते हैं। इसके अलावा इसके अतिरिक्त क्या होता है? आधे राज्य उनकी विधानसभा के द्वारा विधेयक पारित किया जाता है। इस तरह से वह विधेयक पारित कर देते हैं, फिर उस विधेयक पर राष्ट्रपति हस्ताक्षर करता है, तब वह संशोधन पूर्ण माना जाता है। इस तरह से स्टूडेंट्स, भारत के संविधान में लगभग 105 संशोधन हो चुके हैं। समय समय पर पहले भी संशोधन होते रहे, इस समय हो रहे हैं और भविष्य में होते चले जाएंगे। तो भारत के संविधान में अमेंडमेंट की प्रोसेस पार्ट 20 में आर्टिकल 368 में व्यवस्था की गई है। स्टूडेंट्स, इस संबंध में भारत का संविधान कठोर और लचीला दोनों प्रकार का है। दूसरी ओर यूएसए के संविधान की बात करें तो यूएसए का संविधान कठोर संविधान है, जो उसका संबंध केवल संघ से संबंधित है, केवल केंद्र सरकार से संबंधित है। उसमें मात्र 7 अनुच्छेद हैं। वहीं दूसरी ओर ब्रिटेन की बात की जाए तो ब्रिटेन का संविधान एक लचीला संविधान है और वहां पर संसद को अधिक शक्तियां दी गई हैं। वह उसके संविधान में आसानी से संशोधन कर सकती है। स्टूडेंट्स, इस संबंध में देखा जाए तो भारत के संविधान में प्रथम संविधान संशोधन की शुरुआत 1951 से हो जाती है। प्रथम संविधान संशोधन कब होता है? स्टूडेंट्स, प्रथम संविधान संशोधन
1951 में किया जाता है, 1951 में। इसके द्वारा स्टूडेंट्स क्या किया जाता है, प्रथम संविधान संशोधन के द्वारा संविधान में अनुसूची 9 जोड़ी जाती है। कौन सी अनुसूची? अनुसूची 9 जोड़ी जाती है। मूल संविधान में कुल 8 अनुसूचियां थीं, लेकिन प्रथम संविधान संशोधन के द्वारा अनुसूची 9 जोड़ी जाती है। इसमें भूमि सुधार और संपत्तियों के अधिग्रहण की व्यवस्था की गई है। संपत्तियों के अधिग्रहण यानी संपत्ति का अधिग्रहण किया जा सकता है किसके तहत? विधि के प्रावधान के तहत संपत्ति का अधिग्रहण किया जा सकता है। इसी तरह से इसमें भूमि सुधार की व्यवस्था भी की गई है। स्टूडेंट्स, ऐसा इसलिए किया गया कि भारत में पहले जमींदारी प्रणाली थी। जैसे इसमें पढ़ते हैं, जमींदारी प्रणाली को समाप्त किया गया। इसमें कुछ ही जमींदार भूमि पर कब्जा कर लेते थे, अन्य किसान हुआ करते थे। जमींदारी प्रणाली को समाप्त करने के लिए और भूमिहीन व्यक्तियों को भूमि उपलब्ध कराने के लिए यह संशोधन किया गया था। इसी तरह से इस संशोधन के द्वारा आर्टिकल 31 में भी संशोधन किया गया। 31 में क खंड जोड़ा गया और इसी तरह से ख खंड जोड़ा गया। इस तरह से संपत्ति के अधिकार में काट छाट की गई। हालांकि 44 अमेंडमेंट के द्वारा संपत्ति के अधिकार को मूल अधिकार की श्रेणी से ही हटा दिया गया था। इस तरह से स्टूडेंट प्रथम संविधान संशोधन के द्वारा अनुसूची 9 जोड़ी गई। इसी तरह से स्टूडेंट्स, हमारे संविधान में और भी संशोधन किए जाते रहे हैं। इसमें से एक 21वां संविधान संशोधन था। 21वां संविधान संशोधन 1971 में किया गया। इसके द्वारा स्टूडेंट्स क्या किया गया था? सिंधी भाषा जोड़ी गई। कौन सी भाषा? सिंधी भाषा। स्टूडेंट्स, हमारे मूल संविधान में कितनी भाषा थी? मूल संविधान 14 भाषा थी, लेकिन इस समय कितनी है? 22। इस समय संविधान में 22 भाषाएं। कितनी है? 22 भाषाएं। पहले मूल संविधान में 14 भाषाएं थी, लेकिन 21वें संविधान संशोधन के द्वारा सिंधी भाषा को जोड़ा गया। इसी तरह से स्टूडेंट्स, संविधान में अगला संशोधन किया गया था, महत्वपूर्ण संशोधन है 36वां संविधान संशोधन। 36वां संविधान संशोधन किया गया था स्टूडेंट्स 1975 में। 1975 में 36वां संशोधन किया गया। इसके द्वारा क्या किया गया स्टूडेंट्स? इसके द्वारा सिक्किम को भारत का अंग माना गया। सिक्किम भारत का एक अंग बना। पहले सिक्किम एक इंडिपेंडेंट स्टेट था, लेकिन सिक्किम भारत का अंग बन गया 36 अमेंडमेंट द्वारा 1975 में। स्टूडेंट, भारत में देखा जाए तो इस समय जनसंख्या के आधार पर सबसे छोटा राज्य कौन सा है? सिक्किम है। सिक्किम में सबसे कम जनसंख्या है। जनसंख्या के आधार पर सिक्किम भारत में सबसे छोटा राज्य है। स्टूडेंट्स, इसी तरह से सिक्किम पर्यावरण के एक अनुकूल राज्य है। वहां जैविक कृषि होती है और वनस्पति शास्त्रों में इसे स्वर्ग कहा जाता है। सिक्किम में कंचनजंगा पर्वत चोटी है और कंचनजंगा हिमालय पर्वत की भारत के संबंध में देखा जाए तो सबसे ऊंची चोटी भी है। वैसे भारत की सबसे ऊंची चोटी कौन सी है? K2 या गॉडविन ऑस्टिन है, लेकिन विश्व में देखा जाए तो माउंट एवरेस्ट है। लेकिन सिक्किम में कौन सी ऊंची चोटी है? तो कंचनजंगा है। इसी तरह से स्टूडेंट्स, अगला महत्वपूर्ण संशोधन किया जाता है वो है 44 अमेंडमेंट, 42वां संविधान संशोधन। कौन सा है? 44 अमेंडमेंट, 42वां संविधान संशोधन किया जाता है 1976 में। स्टूडेंट्स, ये भारत के संविधान का सबसे बड़ा और महत्वपूर्ण संशोधन था। सबसे बड़ा और महत्वपूर्ण संशोधन इसलिए है क्योंकि इसमें अनेक प्रावधान किए गए थे। यह पूर्व प्रधानमंत्री श्रीमती इंदिरा गांधी के समय किया गया था। इस 36वें संविधान संशोधन के द्वारा अनेक उपबंध किए गए। जैसे स्टूडेंट्स, इसके द्वारा भाग 4 क में मूल कर्तव्य जोड़े गए। क्या जोड़े गए स्टूडेंट्स? भाग 4 क में मूल कर्तव्य जोड़े गए। ये व्यवस्था की गई अनुच्छेद 51
क में स्टूडेंट्स अनुच्छेद 51 क में 10 मूल कर्तव्य जोड़े गए थे। कितने? 10 मूल कर्तव्य। 42 अमेंडमेंट के द्वारा पार्ट 4A में आर्टिकल 15A में 10 मूल कर्तव्य जोड़े गए। इस तरह से 10 मूल कर्तव्य भारतीयों को सौंपे गए, जिससे भारतीय हमारे राष्ट्र की एकता और अखंडता को सुनिश्चित कर सके, भारत की संप्रभुता की रक्षा की जा सके, हमारे संविधान की सुरक्षा की जा सके, पर्यावरण के संरक्षण किया जा सके। इस तरह से 42वें संविधान संशोधन के द्वारा 10 मूल कर्तव्य जोड़े गए। इसके लिए स्टूडेंट्स एक थी सरदार स्वर्ण सिंह समिति। कौन सी समिति थी? सरदार स्वर्ण सिंह समिति। स्टूडेंट्स सरदार स्वर्ण सिंह समिति ने मूल कर्तव्यों को जोड़े जाने की सिफारिश की। और ये कहां से लिए गए थे स्टूडेंट्स? ये सोवियत संघ को स्टूडेंट्स इस समय रूस कहते हैं। क्या कहते हैं? रूस। सोवियत संघ रूस से प्रभावित होकर के भारत के संविधान में 10 मूल कर्तव्य जोड़े गए थे। हालांकि इस समय हमारे संविधान में कितने मूल कर्तव्य हैं स्टूडेंट्स? हमारे संविधान में इस समय 10 की बजाय 11 मूल कर्तव्य हैं। एक और मूल कर्तव्य जोड़ दिया गया है स्टूडेंट्स। वो कौन सा मूल कर्तव्य है? ये 86 अमेंडमेंट द्वारा 86वें संविधान संशोधन द्वारा 2002 में 86वें संविधान संशोधन द्वारा 2002 में 11वां मूल कर्तव्य जोड़ा गया था। वो है 6 से 14 वर्ष तक के बच्चे निःशुल्क और अनिवार्य शिक्षा प्राप्त करने के अधिकारी हैं। राज्य का कर्तव्य है 6 से 14 वर्ष तक के बच्चों को निःशुल्क और अनिवार्य शिक्षा दे। साथ ही बच्चों का भी अधिकार है कि वह शिक्षा प्राप्त करें। इस तरह से 42 अमेंडमेंट द्वारा मूल कर्तव्यों की व्यवस्था की गई। यह भारतीय संविधान के भाग 4 क में अनुच्छेद 51 क में जोड़े गए हैं। वर्तमान में 11 मूल कर्तव्य हैं। पहले 10 मूल कर्तव्य थे। सरदार स्वर्ण सिंह समिति की सिफारिश पर यह 10 मूल कर्तव्य जोड़े गए थे। स्टूडेंट्स अगला भारत के संविधान का महत्वपूर्ण संशोधन है, वो है 44वां संविधान संशोधन। 44वां संविधान संशोधन है स्टूडेंट्स, वो भी महत्वपूर्ण है। ये 1978 में किया गया था स्टूडेंट्स। 1978 में संशोधन किया गया था 44वां संशोधन। स्टूडेंट्स इसके द्वारा क्या किया गया? इसके द्वारा संपत्ति के अधिकार को मूल अधिकार की श्रेणी से हटा दिया गया और इसे आर्टिकल 300A में रखकर इसे विधिक या कानूनी अधिकार बना दिया गया। विधिक या कानूनी अधिकार बना दिया गया। कानूनी अधिकार। इस समय संपत्ति का अधिकार एक मूल अधिकार नहीं है। संपत्ति का अधिकार क्या है? एक कानूनी या वैधिक अधिकार है। इस समय भारत के प्रधानमंत्री कौन थे स्टूडेंट्स? इस समय भारत के प्रधानमंत्री थे मोरारजी देसाई भारत के प्रधानमंत्री थे। उनके समय ये 44वां संविधान संशोधन किया गया था। इस 44वें संविधान संशोधन के द्वारा संपत्ति के अधिकार को मूल अधिकार की श्रेणी से हटा दिया गया और इसे अनुच्छेद 300A में रख के कानूनी या वैधिक अधिकार बना दिया गया। इसी तरह से स्टूडेंट्स 44वें संविधान संशोधन के द्वारा और भी संशोधन किए गए थे स्टूडेंट्स। 44वें संविधान संशोधन के द्वारा ही लोकसभा और राज्यसभा कार्यकाल लोकसभा का कार्यकाल पुनः कितना कर दिया गया था? पुनः 5 वर्ष कर दिया गया था। स्टूडेंट्स 42वें संविधान संशोधन के द्वारा इंदिरा गांधी ने 42वें संशोधन द्वारा 1976 में इंदिरा गांधी ने कितना कर दिया था? इंदिरा गांधी ने 6 वर्ष कर दिया था। लेकिन 44वें संशोधन द्वारा इसको पुनः कितना कर दिया गया? 5 वर्ष कर दिया गया। वर्तमान में लोकसभा विधानसभा कार्यकाल कितना होता है? 5 वर्ष होता है। इस तरह से 44वें संशोधन के द्वारा आर्टिकल 352 में भी संशोधन किया गया। आर्टिकल 352 में इसमें स्टूडेंट्स एक सशस्त्र विद्रोह शब्द जोड़ा गया। सशस्त्र विद्रोह
पहले संविधान में आंतरिक अशांति शब्द था। क्या था? आंतरिक अशांति। आंतरिक अशांति शब्द हटा दिया गया और उसकी जगह आर्टिकल 352 में सशस्त्र विद्रोह शब्द जोड़ा गया। इसका अर्थ है कि आर्टिकल 352 राष्ट्रीय आपातकाल की व्यवस्था है। यह आपातकाल युद्ध, बाह्य आक्रमण या सशस्त्र विद्रोह के आधार पर लगाया जाता है। युद्ध, बाह्य आक्रमण या सेना विद्रोह कर दे तब राष्ट्रीय आपातकाल की घोषणा की जाती है। यह राष्ट्रपति के द्वारा कैबिनेट की लिखित सिफारिश के आधार पर की जाती है। इस तरह से आर्टिकल 352 में भी 44वें संविधान संशोधन के द्वारा बदलाव कर दिया गया था। इसी तरह से स्टूडेंट्स, भारत के संविधान में कुछ और संशोधन किए गए थे। स्टूडेंट्स, इसी तरह से भारत के संविधान में कुछ 42वें संशोधन का और भी प्रावधान किए गए। हालांकि हमने अभी तक मूल कर्तव्यों के बारे में पढ़ा है, जैसे 42 अमेंडमेंट द्वारा और भी संशोधन किए गए थे। वो कौन से किए गए थे? जैसे पर्यावरण, वन और शिक्षा को ये समवर्ती सूची में जोड़ दिया। कहां जोड़ दिया गया था स्टूडेंट्स? पर्यावरण, वन और शिक्षा को समवर्ती सूची में। पहले पर्यावरण, वन और शिक्षा एक राज्य सूची का विषय हुआ करता था। किसका था? राज्य सूची का विषय हुआ करता था। लेकिन पर्यावरण, वन और शिक्षा क्या हो गया? समवर्ती सूची का विषय हो गया। स्टूडेंट्स, हम पढ़ते हैं कि अनुसूची 7 में 3 प्रकार की सूचियां बनाई गई हैं। संघ सूची, जिसमें रक्षा, विदेश मामले, रेलवे आदि आते हैं। इसी तरह से राज्य सूची बनाई गई है। इसमें पंचायती राज, नगरीय शासन, पुलिस, लोक व्यवस्था आती है। इसी तरह से एक समवर्ती सूची बनाई गई है। इसी में पर्यावरण, शिक्षा, वन इत्यादि की व्यवस्था कर दी गई थी। इसी तरह से स्टूडेंट्स, 42 अमेंडमेंट द्वारा और भी प्रावधान किए गए थे। जैसे इसके द्वारा भाग 14 का जोड़ा गया था। और भाग 14 क में क्या जोड़ा गया था? इसमें कुछ प्रशासनिक सेवाएं तथा अन्य सेवा होती है, उनके लिए प्राधिकरण बनाए जा सकते हैं। सेवाओं के लिए अधिकरण बनाए जा सकते हैं, प्राधिकरण बनाए जा सकते हैं। जैसे प्रशासनिक प्राधिकरण बनाए जाते हैं, प्रशासनिक प्राधिकरण या प्रशासनिक अधिकरण तथा अन्य अधिकरण बनाए जाते हैं। इनकी व्यवस्था भाग 14 क में की गई है। तो स्टूडेंट्स, इस तरह से 42वें संशोधन द्वारा कई संशोधन किए गए थे। जैसे हम पहले पढ़ चुके हैं अभी कि लोकसभा में भी संशोधन किया गया था। लोकसभा में और विधानसभा में संशोधन करके क्या किया गया स्टूडेंट्स? इनका कार्यकाल 6 वर्ष कर दिया गया था। इस समय आप लोकसभा, विधानसभा का सामान्यतः 5 वर्ष का कार्यकाल देखते हैं, लेकिन 42वें संशोधन द्वारा राष्ट्रीय आपातकाल लगाया गया था आंतरिक अशांति के आधार पर। उस समय इनका कार्यकाल 6 वर्ष कर दिया गया था। इसी तरह से स्टूडेंट्स, मूल कर्तव्य भी जोड़े गए थे। हम पहले पढ़ चुके हैं कि मूल कर्तव्य किससे जोड़े गए थे? मूल कर्तव्य भी भाग 4 क में 42वें संविधान संशोधन के द्वारा जोड़े गए थे। इस तरह से 42वां संविधान संशोधन को मिनी संविधान संशोधन कहा जाता है। क्या कहा जाता है? मिनी संविधान संशोधन। स्टूडेंट्स, ये संविधान संशोधन बहुत महत्वपूर्ण है, जो 1976 में किया गया था। यह केशवानंद भारती जो वाद था उसके बाद आया था। इसी तरह से 42वें संविधान संशोधन द्वारा स्टूडेंट्स प्रस्तावना में भी संशोधन किया गया था। ये प्रस्तावना में संशोधन क्या किया गया था? प्रस्तावना में समाजवादी, पंथनिरपेक्ष और अखंडता शब्द जोड़े गए थे। प्रस्तावना में क्या जोड़े गए थे? 42वें संविधान संशोधन के द्वारा ही प्रस्तावना में 3 शब्द जोड़े गए थे। कौन कौन से? समाजवादी। क्या जोड़े गए थे स्टूडेंट्स? समाजवादी और पंथनिरपेक्ष। उस समय श्रीमती इंदिरा गांधी भारत की प्रधानमंत्री थी और अखंडता शब्द जोड़े गए। प्रस्तावना में समाजवादी, पंथनिरपेक्ष और अखंडता शब्द जोड़े गए। ये कब जोड़े गए थे स्टूडेंट्स? 1976 में। 1976 में संविधान की प्रस्तावना में समाजवादी, पंथनिरपेक्ष
और अखंडता शब्द जोड़े गए। इसी तरह से भाग 4 का में मूल कर्तव्य 42वें संविधान संशोधन द्वारा जोड़े गए थे। इसी तरह से भाग 14 का जोड़ा गया, इसमें प्रशासनिक अधिकरण तथा अन्य विषयों के लिए अधिकरण की व्यवस्था की गई थी। इसी तरह से 42वें संविधान संशोधन के द्वारा ही पर्यावरण, वन और शिक्षा को समवर्ती सूची में शामिल कर दिया गया। इसी तरह से स्टूडेंट्स संविधान में 52 अमेंडमेंट होता है। 52वां संविधान संशोधन, ये 52वें संविधान संशोधन द्वारा क्या किया गया स्टूडेंट्स, ये 1985 में किया गया था। इसके द्वारा क्या किया गया, इसके द्वारा संविधान में अनुसूची 10 जोड़ी गई। क्या जोड़ी गई थी, संविधान में अनुसूची 10 जोड़ी गई। एक किससे संबंधित है, ये दल बदल विरोध कानून से संबंधित है। स्टूडेंट्स आप किसी दल में निर्वाचित हो जाते हैं, फिर दूसरी पार्टी में चले जाते हैं, तो इसको रोकने के लिए या राजनीतिक नैतिकता बनाए रखने के लिए अनुसूची 10 जोड़ी गई 52 अमेंडमेंट द्वारा, और इसमें दल बदल से संबंधित प्रावधान किए गए हैं। संसद ने इसके लिए दल बदल विरोध कानून भी बनाया है। इस तरह से स्टूडेंट्स 52वां संविधान संशोधन द्वारा अनुसूची 10 जोड़ी गई। इसी तरह से स्टूडेंट्स संविधान में 61वां संविधान संशोधन किया गया। कौन सा, 61वां। इसके द्वारा क्या किया गया स्टूडेंट्स, इसके द्वारा मतदान की आयु कितनी कर दी गई स्टूडेंट्स, मतदान की आयु 18 वर्ष कर दी गई। पहले कितनी थी, 21, अब कितनी है, 18। 61वें संविधान संशोधन के द्वारा मतदान की आयु 18 वर्ष कर दी गई। उस समय भारत के प्रधानमंत्री कौन थे स्टूडेंट्स, उस समय थे श्री राजीव गांधी। राजीव गांधी प्रधानमंत्री थे उस समय। 61वां संविधान संशोधन किया गया और मतदान की आयु 18 वर्ष कर दी गई। इस तरह से स्टूडेंट्स अगला संविधान संशोधन महत्वपूर्ण है 69 संविधान संशोधन। इसके द्वारा क्या किया गया स्टूडेंट्स, तो इसके द्वारा दिल्ली में स्टूडेंट्स, इसके द्वारा दिल्ली में विधानसभा, क्या किया गया, दिल्ली में विधानसभा और मंत्री परिषद की व्यवस्था की गई। इस समय दिल्ली में विधानसभा और मंत्री परिषद होती है। श्री अरविंद केजरीवाल उसके मुख्यमंत्री हैं और उनकी मंत्री परिषद में 6 अन्य मंत्री होते हैं। यहां मंत्री परिषद की व्यवस्था की गई 69 अमेंडमेंट द्वारा। और संविधान के भाग 8 में अनुच्छेद 239 में संशोधन किया गया। इसमें 239 ए और 239 ए बी तथा 239 बी खंड जोड़ा गया और इसके द्वारा दिल्ली में मुख्यमंत्री, विधानसभा, मंत्री परिषद की व्यवस्था की गई। इसी तरह से स्टूडेंट्स 70वां संविधान संशोधन किया गया। इसके द्वारा क्या किया गया, इसमें प्रावधान किया गया राष्ट्रपति का जो निर्वाचक मंडल होता है उसमें दिल्ली और पुडुचेरी की जो विधानसभा के सदस्य हैं स्टूडेंट्स, दिल्ली और पुडुचेरी की विधानसभा के सदस्यों को राष्ट्रपति के निर्वाचक मंडल में शामिल किया गया। वर्तमान में दिल्ली में 70 विधानसभा सीटें हैं। इसी तरह से पुडुचेरी में 30 विधानसभा सीटें हैं। इन विधायकों को राष्ट्रपति के निर्वाचक मंडल में शामिल किया गया। इस समय अब जम्मू कश्मीर भी संघ शासित प्रदेश यूटी है, उसके विधायकों को भी राष्ट्रपति के निर्वाचक मंडल में शामिल किया जाएगा। स्टूडेंट्स राष्ट्रपति के निर्वाचक मंडल में लोकसभा और राज्यसभा के निर्वाचित सदस्य भाग लेते हैं। इसी तरह से राज्य और संघ शासित प्रदेशों की विधानसभा के सदस्य भी भाग लेते हैं। स्टूडेंट्स राष्ट्रपति के निर्वाचक में मनोनीत सदस्य भाग नहीं लेते। जैसे राज्यसभा में 12 मनोनीत सदस्य होते हैं, वह राष्ट्रपति के निर्वाचन में भाग नहीं लेते। इसी तरह से स्टूडेंट्स 73 अमेंडमेंट किया गया। 73वां संविधान संशोधन 1992 में किया गया। इसके द्वारा स्टूडेंट्स क्या किया गया, पंचायती राज प्रणाली की व्यवस्था की गई। किसकी, पंचायती राज प्रणाली। स्टूडेंट्स 73वें संविधान संशोधन द्वारा भाग 9 में इसका अनुच्छेद है स्टूडेंट्स 243 ए से ओ तक। ये 15 उप अनुच्छेद हैं। इनमें
243 ओ से ए से ओ तक 15 उप अनुच्छेदों में पंचायती राज प्रणाली की व्यवस्था की गई। इसी तरह से स्टूडेंट्स आपको ज्ञात होना चाहिए कि संविधान के अनुच्छेद 40 में पंचायतों के गठन की व्यवस्था की गई है। पंचायतों के गठन, आर्टिकल 14 में कहा गया है पंचायतों का गठन किया जाएगा, लेकिन वह डीपीएसपी राज्य के नीति निर्देशक सिद्धांतों में आता है। इसी तरह से स्टूडेंट्स इसी संशोधन के द्वारा अनुसूची कौन सी जोड़ी गई थी? तो स्टूडेंट्स इसके द्वारा अनुसूची जोड़ी गई थी 11। अनुसूची 11 73वें संविधान संशोधन के द्वारा जोड़ी गई। स्टूडेंट्स अनुसूची 11 में पंचायती राज प्रणाली की व्यापक व्यवस्था की गई है। अनुसूची 11 में पंचायतों की व्यवस्था की गई है। पंचायती राज से संबंधित अनुसूची 11 स्टूडेंट्स। पंचायती राज प्रणाली की व्यापक व्यवस्था की गई है और यहाँ पंचायतों को कितने विषय दिए गए स्टूडेंट्स? पंचायतों को 29 विषय दिए गए। कितने विषय दिए गए स्टूडेंट्स? पंचायतों के 29 सब्जेक्ट दिए गए हैं। यह पंचायती राज ये राज्य सूची का विषय है। किसका है? पंचायती राज राज्य सूची का विषय है। अर्थात इस पर अनुपूरक कानून कौन बनाएगा? संबंधित राज्य सरकार बनाएगी, यानी राज्य की विधानसभा बनाएगी। स्टूडेंट्स इसी तरह से पंचायती राज प्रणाली में अनेक उपबंध किए गए हैं, जैसे महिलाओं को इसमें आरक्षण दिया गया है। इसी तरह से एससी एसटी ओबीसी को भी आरक्षण दिया गया है अनुच्छेद 243 के डी सेक्शन के तहत। हिंदी में कहें से तो 243 घ के तहत एससी एसटी और महिलाओं को आरक्षण दिया गया है, लेकिन राज्य चाहे तो ओबीसी वर्ग को भी आरक्षण दिया जा सकता है। तो इस तरह से स्टूडेंट्स 73वां संविधान संशोधन पंचायती राज प्रणाली से संबंधित है। स्टूडेंट्स एक बलवंत राय मेहता समिति बनाई। कौन सी समिति थी? बलवंत राय मेहता समिति। बलवंत राय मेहता समिति 1977 में बनाई गई। इसने क्या किया? पंचायतों को त्रिस्तरीय बनाने की सिफारिश की। क्या बनाने की सिफारिश की स्टूडेंट्स? त्रिस्तरीय बनाने की सिफारिश की थी पंचायतों को, कि पंचायतों को 3 लेवल हों। एक ग्राम पंचायत जैसे होती है हमारे यूपी में या बिहार में, क्षेत्र पंचायत और एक जिला पंचायत। स्टूडेंट्स इसी ग्राम पंचायत में गांव में एक प्रधान होता है, बिहार में इसे मुखिया कहते हैं। इसी तरह से इसे पंजाब और हरियाणा में सरपंच कहते हैं। ये हेड ऑफ द विलेज होता है, पंचायती राज प्रणाली का मुखिया होता है। स्टूडेंट्स इसी तरह से 74 अमेंडमेंट किया गया। कौन सा? 74वां संविधान संशोधन किया गया। इसके द्वारा स्टूडेंट्स अनुसूची 12 जोड़ी गई। कौन सी? 74वें संविधान संशोधन के द्वारा अनुसूची 12 जोड़ी गई। इसमें क्या प्रावधान किया गया है? यह नगर पालिकाओं से संबंधित है। किससे संबंधित है? नगर पालिकाओं से जुड़ा है। अनुसूची 12 किससे जुड़ी है? नगर पालिकाओं से जुड़ी है। नगर पालिकाओं व्यवस्था की गई है, जैसे मेयर होता है, महापौर, नगर पालिका का अध्यक्ष होता है, नगर पंचायत का अध्यक्ष होता है। यह भी राज्य सूची का विषय है। इस तरह से 74वां संविधान संशोधन द्वारा अनुसूची 12 जोड़ी गई, ये नगर पालिकाओं से जुड़ा है। और 73वें संविधान संशोधन द्वारा अनुसूची 11 जोड़ी गई, वह पंचायती राज प्रणाली से संबंधित है। स्टूडेंट्स इसी तरह से संविधान में अनेक संशोधन किए गए हैं, जैसे 86वां संविधान संशोधन, ये 2002 में किया गया। इसके द्वारा क्या किया गया? शिक्षा का अधिकार, शिक्षा का अधिकार, ये आर्टिकल 21A जोड़ा गया। इसमें 21 का खंड ए, इसमें 6 से 14 वर्ष तक के बच्चों की निःशुल्क शिक्षा की व्यवस्था की गई, कि कक्षा 1 से लेकर के 8वीं कक्षा तक, 6 वर्ष से लेकर के 14वीं वर्ष तक निःशुल्क और अनिवार्य शिक्षा राज्य के द्वारा प्रदान की जाएगी। और इसी 86वें संविधान संशोधन के द्वारा क्या जोड़ा गया था? 11वां मूल कर्तव्य, 11वां मूल कर्तव्य जोड़ा गया। किसके द्वारा? 86वें संविधान संशोधन के द्वारा 11वां मूल कर्तव्य जोड़ा गया था। स्टूडेंट्स
इसी तरह से संविधान में संशोधन होता है, एक महत्वपूर्ण संशोधन है, वो है 101वां संशोधन। 101वां संशोधन एक किससे संबंधित स्टूडेंट? जीएसटी से, वस्तु एवं सेवा कर। वस्तु एवं सेवा कर, जीएसटी। 101वें संविधान संशोधन द्वारा वस्तु एवं सेवा कर की व्यवस्था की गई है। और आर्टिकल 279A में, आर्टिकल 279A में जीएसटी परिषद की व्यवस्था की गई है। इसका अध्यक्ष कौन होता है स्टूडेंट्स? का होता है वित्त मंत्री। केंद्रीय वित्त मंत्री जीएसटी परिषद का अध्यक्ष होता है। 101वें संविधान संशोधन के द्वारा जीएसटी परिषद की व्यवस्था की गई है। यह जीएसटी कब लागू की गई? यह स्टूडेंट्स 1 जुलाई 2017 को, 1 जुलाई 2017 को से प्रारंभ किया गया, लागू किया गया। 101वें संविधान संशोधन को जीएसटी परिषद को 1 जुलाई 2017 को लागू कर दिया गया। स्टूडेंट्स इसी तरह से 102वां संविधान संशोधन होता है। 102वें संविधान संशोधन के द्वारा क्या किया जाता है स्टूडेंट? इसके द्वारा ओबीसी वर्ग के लिए व्यवस्था की जाती है। जैसे ओबीसी वर्ग को शिक्षा और नौकरियों में आरक्षण दिया जाता है, तो ओबीसी वर्ग के लिए व्यवस्था की जाती है। इसी तरह से स्टूडेंट्स 103वें संविधान संशोधन द्वारा ईडब्ल्यूएस को कितना आरक्षण दिया गया? ईडब्ल्यूएस को 10% आरक्षण दिया गया स्टूडेंट्स। वो 103वें संविधान संशोधन द्वारा व्यवस्था की गई है। ठीक है स्टूडेंट्स, इन संविधान संशोधन को आप पढ़ेंगे, प्रयास करेंगे। इसी तरह से हम अन्य संशोधन पे अपना या संविधान अन्य भागों पर अपने टेस्ट सीरीज लेके आएंगे, कॉन्सेप्ट पढ़ाएंगे। इनको बार बार पढ़ें, चैनल को सब्सक्राइब करें, शेयर करें। तो इस तरह से स्टूडेंट हमने पढ़ा कि संविधान के भाग 20 में, किसमें? संविधान के भाग 20 में और अनुच्छेद 368 में संशोधन की व्यवस्था की गई है। हमने आज संविधान के संशोधन के बारे में पढ़ा। धन्यवाद स्टूडेंट्स, पढ़ते रहिए।